व्हाट्सअप गाइज, शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिलने पर बवाल। क्या है पूरा बवाल, देखते हैं। जवान मूवी के लिए मिला है शायद से। तो अर्जुन रौनक का एक एपिसोड है फन तंत्र का, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब। और आपको क्या लगता है, शाहरुख खान को मिलना चाहिए किसी और को? जरूर कमेंट करके बताना। 1 2 3 गो। हाँ भाई साहब, शाहरुख खान के फैंस आजकल एकदम चौड़े में होंगे। बाकी फैन क्लब्स को ये बोल रहे होंगे, आलिए रे आलिए, बेटा भगवत जी है, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिला तो उनके फैंस फुल पंचायत वाले डांस स्टेप्स पर आ गए बॉस। क्या बात है। ये स्टेप मस्त थे भाई साहब। सिनेमा में 3 दशक और लगभग 100 फिल्में पुराने होने के बाद शाहरुख खान को फाइनली नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया है। पिछले 2 दिन से आपको सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के लिए ट्रिब्यूट, उनके लिए ओपिनियन आर्टिकल्स, यूट्यूब वीडियोस, बहुत कुछ दिख गया होगा, क्योंकि उनको ये अवार्ड जवान के लिए मिला है। अब लोग ये कह रहे हैं कि माना शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड देना था, मिल जाना चाहिए था, लेकिन क्या शाहरुख खान ये अवार्ड जवान फिल्म के लिए डिजर्व करते हैं? सारी डिबेट इसी बात पर हो रही है। कई लोग जो शाहरुख के फैंस भी हैं, वो इस अवार्ड के मिलने के बाद कह रहे हैं कि अच्छा हुआ मिल तो गया, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। तो हम भी जरा देखते हैं कि मामला क्या है और क्यों अब इस नेशनल अवार्ड पर भी कंट्रोवर्सी होने लगी है। वैसे कंट्रोवर्सी से याद आया, कंट्रोवर्सी आजकल किसी भी चीज पर हो सकती है, लेकिन हमने कोशिश करी कि कंट्रोवर्सी से दूर रहकर एक साफ सुंदर बढ़िया पॉडकास्ट किया जाए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के साथ। केजरीवाल का नंबर है आपके पास, फोन नंबर? कभी बात हुई आपकी आने के बाद, ऑफिस ज्वाइन करने के बाद? आप बुलाया ही नहीं उन्होंने बेटी की शादी में भी। क्विक आंसर्स ओनली। गड़बड़ पूछोगे तो पास बोल दूंगी। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? अरे बाप रे, एक करेला एक नीम चढ़ा। तो नीम किस में? इंटरेस्टिंग। करेला कौन है? इस पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, जाकर इसे जरूर देखना। दिल्ली के मुद्दों पर बात हुई है, पुराने सीएम केजरीवाल जी के काम पर बात हुई है, बहुत कुछ डिस्कस हुआ है। मजा आ जाएगा इस पॉडकास्ट को देखकर, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद हमारे टीआरपी चैनल पर जाना। तो दोस्तों देखो, बात ऐसी है कि शाहरुख खान ने अपनी लाइफ में चक दे इंडिया करी है, स्वदेश करी है, दिल से करी है और देवदास करी है। यहाँ पर मैं कुछ होता है डीडीएलजे, कभी खुशी कभी गम, इस टाइप की फिल्मों को ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली इस तरीके की फिल्मों को नेशनल अवार्ड के लिए कंसीडर नहीं किया जाता। नेशनल अवार्ड जीतने के लिए आपको एक डेप्थ डिस्प्ले करनी होती है, जो शाहरुख खान ने डेफिनेटली चक दे इंडिया में करी थी। देवदास में तो उनका किरदार आज तक जिंदा है और कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो पर्दे पर आज तक के बेस्ट देवदास बने हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देवदास का किरदार दिलीप साहब ने भी किया हुआ है। और फिर आती है स्वदेश, जो कि मेरी फेवरेट शाहरुख खान मूवी है। आपकी कौन सी? क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर भले ही स्वदेश कमाल न कर पाई हो, लेकिन स्वदेश का एक एक कैरेक्टर, बहुत बढ़िया मूवी, प्लॉट, एक एक सीन अपने आप में मास्टरपीस है। इट्स अ मस्ट वॉच। एक एनआरआई जो नासा में साइंटिस्ट है, वो जब अमेरिका से भारत आता है अपनी दाई माँ से मिलने, तब तक उसे अपने देश से कोई मोहब्बत नहीं होती। बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसान है, जो गांव आता है, फिर अपने कैरावन में सो रहा होता है, फिर पूरी फिल्म में बोतल का मिनरल वाटर पानी पी रहा होता है। लेकिन जब एक किसान से किराया वसूलने अपने गांव से दूर जाता है और उस किसान की लाचारी को देखता, सुनता और समझता है, तब उसे समझ में आता है कि इस देश को उसकी कितनी जरूरत है। वो पूरा ब्लॉक जहां पर शाहरुख खान चरणपुर गांव से हरिदास से मिलने जाते हैं, फिर लौट कर वापस आते हैं, शायद ये इंडियन सिनेमा के सबसे पावरफुल ब्लॉक्स में से एक है। इसमें एक पर्टिकुलर सीन है जहां पर शाहरुख खान ट्रेन से वापस आ रहे होते हैं, उनके मन में 1000 तरह के सवाल उठ रहे होते हैं, और इस बीच ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है जिसका नाम था अजीते। अच्छा, बाय द वे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ये स्टेशन हमने ढूंढने की कोशिश की इंटरनेट पर या गूगल मैप पर, ये हमको अजीते नाम का स्टेशन तो कहीं नहीं दिखा। क्या आपने भी कोशिश करी है कि आपको पता है स्टेशन कहाँ है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वापस से कहानी पर आते हैं। तो इस प्लॉट में जब वो ट्रेन अजीते स्टेशन पर रुकती है, तो वहां पर एक छोटा सा बच्चा 25 पैसे का पानी बेच रहा होता है कुल्हड़ में। एक नासा का साइंटिस्ट, एनआरआई, जिसने मिनरल वाटर के अलावा कुछ भी नहीं पिया होता, वो फाइनली उस बच्चे से 25 पैसे का एक गिलास पानी लेता है और फिर उस कुल्हड़ से उस पानी को पीता है, जो कुल्हड़ भारत की मिट्टी से बना हुआ है। और उस मिट्टी को छूने के बाद ही उस एनआरआई मोहन भार्गव के अंदर सब कुछ चेंज हो जाता है। ये सिर्फ एक सीन नहीं है, आशुतोष गोवारिकर ने एक मास्टरपीस बनाया था। और मूवी भी भाई ब्रेन ड्रेन की बात करती है, कास्ट सिस्टम पर कमेंट करती है, गांव वाले भारत की बात करती है, यानी हर तरह से ये फिल्म नेशनल अवार्ड जीतने के लायक थी। और उसमें शाहरुख खान की परफॉर्मेंस भी बेस्ट थी। लेकिन नेशनल अवार्ड उस साल किसको दिया गया पता है आपको? सैफ अली खान को, हम तुम फिल्म के लिए। और इसका कारण भी ये बताया जाता है कि उस साल जूरी में शर्मिला टैगोर जी शायद शामिल थी, इसीलिए मिला शायद उनको ये अवार्ड। हम तुम के लिए नेशनल अवार्ड। कितनी पोएटिक है ये बात कि शाहरुख खान के नेशनल अवार्ड जीतने की घोषणा भी आशुतोष गोवारिकर ने की, जो कि स्वदेश फिल्म के डायरेक्टर थे। It's quite
historic that one of the biggest stars of Indian cinema, after such a long, prolific career, he got an award for best acting at the National Film Awards. यानी ये कुदरत का बताने का एक तरीका था कि शाहरुख भाई हमने आपके साथ बुरा किया है, अब हमारी तरफ से अपॉलॉजी स्वीकार करो। लेकिन फिर भी ये सारी बातें इस बात पर तो पर्दा डाल ही नहीं सकती ना कि शाहरुख खान से भी ज्यादा डिजर्विंग एक्टर्स थे साल 2023 में जिनको नेशनल अवार्ड दिया जाना था। जवान एक अच्छी फिल्म थी, इसमें कोई शक नहीं। देश में किस तरीके से किसानों की हालत खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्था नेताओं की वजह से जर्जर हो चुकी है, बिजनेसमैन अपने मुनाफे के लिए देश की सेना को उसके दिए जा रहे हथियारों में करप्शन कर रहे हैं। शाहरुख खान की इस फिल्म ने भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए। इनफैक्ट शाहरुख खान लास्ट में एक मोनोलॉग करते हैं, 5 साल में उंगली का सही इस्तेमाल करने वाला जो सीन है, वोट डालने की जो बात करते हैं जिससे लोकतंत्र मजबूत हो, वो भी एक शानदार सीन है। शाहरुख की एक्टिंग भी उसमें अच्छी है, बेटे का रोल उन्होंने बढ़िया किया है, बाप में तो शाहरुख खान एकदम बाप ही साबित हुए हैं। लेकिन ये परफॉर्मेंस वो डेप्थ लेकर नहीं आती जो नेशनल अवार्ड जीतने के लिए जरूरी होता है। बात तो सही है। मिसाल के तौर पर अब आप देखिए कि शाहरुख खान ने अवार्ड 12th फिल्म में विक्रांत मैसी के साथ शेयर किया है। अब विक्रांत की परफॉर्मेंस ये कह सकता हूं मैं कि ऐसी थी जिसको बिना किसी शक के नेशनल अवार्ड दिया जाना था। अब प्रॉब्लम ये है कि सबको खुश करने के लिए बॉलीवुड में तो ऑलरेडी अवार्ड दिए जाते हैं जिनको पान मसाला ब्रांड स्पॉन्सर कर ही रहते हैं, लेकिन नेशनल अवार्ड इसकी तो एक अपनी इज्जत होती है ना भाई साहब। हेलो अवार्ड जीतने के बाद शाहरुख खान बहुत खुश नजर आए। उनकी हाल ही में एक माइनर सर्जरी भी हुई है जिसकी वजह से उनके दाएं हाथ में एक बैंडेज बांधा हुआ था, लेकिन उन्होंने इस बैंडेज के साथ सबको थैंक यू बोला और एक वीडियो बनाया। Namaskar and Adab. Needless to say, I'm overwhelmed with gratitude, pride and humility. To be honored with the National Award is a moment that I will cherish for a lifetime. Thank you so much to the jury, the chairman and to the INB ministry. अब सोचो नेशनल अवार्ड शाहरुख खान के लिए कितनी बड़ी बात है कि इतने दिनों से गायब होने के बाद फाइनली उन्होंने INB मिनिस्ट्री को, भारत सरकार को, फिल्म में अपनी कास्ट और क्रू को, अपनी टीम मैनेजमेंट को और साथ ही अपने फैंस को थैंक यू बोला है। कई लोग तो इसमें भी एक कॉन्स्पिरेसी थियरी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि शाहरुख खान को ये अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि अब वो इंडियन गवर्नमेंट से काफी करीब हैं, उनके लिए काफी खास हैं। आपने ये अफवाह तो सुनी होगी कि किस तरीके से शाहरुख खान का नाम कतर में फंसे हमारे नौसेना के अधिकारियों को रिलीज करने में आया था, उससे जोड़ा गया था। वो अधिकारी जिन्हें मृत्यु दंड मिला था, लेकिन शाहरुख खान के वहां जाने के बाद और वहां के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद हमारे नौसेना अधिकारियों को रिहा कर दिया गया। उस वक्त पर कई लोगों ने कहा था कि इस रिहाई के लिए मोदी सरकार ने शाहरुख खान को भेजकर सॉफ्ट डिप्लोमेसी का सहारा लिया, क्योंकि शाहरुख खान के फैंस पूरी दुनिया में खासकर गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा हैं। हालांकि शाहरुख खान के ऑफिस ने इस पूरी बात का, इस पूरी थ्योरी का खंडन किया था, लेकिन इसके बावजूद फैंस कह रहे थे क्या इसके बाद शाहरुख खान ने कई बार भारत सरकार के लिए और मोदी गवर्नमेंट के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। जैसे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनने के बाद भी शाहरुख खान का एक ट्वीट बड़ा वायरल हुआ था, और जब प्रधानमंत्री मोदी वनतारा गए थे तब भी उनका एक ट्वीट आया था। अब देखो, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि शाहरुख खान को अवार्ड मिलने के पीछे किसी तरह की लॉबिंग है। हम तो ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर हैं, उनके पास अब तक एक नहीं कई नेशनल अवार्ड्स हो सकते थे। जवान में से अवार्ड डिजर्व जब देना था नहीं तब करती नहीं। थी। ये दबी आवाज में उनके कुछ फैंस भी बोलते हैं, और ये नेशनल अवार्ड पर भी एक बड़ा सवाल उठाती है। लोगों का कहना है कि ये बिक गई है गवर्नमेंट। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। ये भी बताना कि आपके हिसाब से शाहरुख खान की किस फिल्म को डेफिनेटली नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था, या हो सकता है आप उन लोगों में से हो जो ये मानते हो कि नहीं भाई, जवान भी बढ़िया फिल्म थी और इनको ये अवार्ड सही मिला है। बाकी अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में देना। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे किसी शाहरुख खान फैन से जरूर शेयर करना, और हाँ याद रखना, दिल्ली की भाई देखो, स्वदेश के लिए नो डाउट मुझे आज तक समझ नहीं आया उसके लिए क्यों नहीं मिला। वो मूवी अगर आपने देखी नहीं है तो दोबारा देखना। अब मेरे वॉच लिस्ट में दोबारा मुझे उससे ज्यादा वो आ रही है कि हम तुमको मिला। यार 12th फेल मूवी तो डिजर्व करती है, मतलब उसमें एक्टिंग के लिए विक्रांत डिजर्व करता है, नो डाउट। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अभी हमने वॉच लिस्ट में वॉर डाली थी, दोबारा वॉर हमने देख ली। अब हमें देखनी है स्वदेश और दोबारा, और मुझे देखनी है देवदास, क्योंकि मैंने देवदास आज तक नहीं देखी है भैया, और उस मूवी की बहुत तारीफ होती है नो डाउट। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि देखो, नेशनल अवार्ड तो शाहरुख खान को बहुत पहले काफी मूवीज के लिए मिल सकता था, चक दे इंडिया के लिए मिल सकता था भाई साहब, वो मूवी भाई साहब वर्ल्ड क्लास, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज। लेकिन समझ नहीं आता कई बार कि जब जिस मूवी को मिलना चाहिए तब नहीं मिलता, और फिर जब जिस एक्टर को मिलना चाहिए तब नहीं मिलता है, फिर बाद में मिल जाता है, तो फिर हम सोचते हैं कि अब क्यों इसको मिल गया, इसके लिए नहीं मिला। क्योंकि जिस टाइम आप दे रहे हो, जिस मूवी के लिए देते हो, वो कहीं ना कहीं पकड़ मैटर करती है। यार मुझे पता नहीं था कि हम तुमको मिला था उस टाइम पर। अरे भाई गजब यार, मेरे हिसाब से तो शाहरुख खान को नोडो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जवान मूवी में उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी या कुछ था, मूवी का कॉन्सेप्ट भी, स्टोरी भी बहुत गजब था, टॉपिक स्टोरी या कॉन्सेप्ट को कर सकते हो, लेकिन
शाहरुख की एक्टिंग पे आप डाउट नहीं कर सकते। नहीं वो तो मूवी भी अच्छी भाई थी, वो वो actor चीज तो, तो हाँ। लेकिन जब टक्कर अगर 12th फेल के एक्टर से हो रही है उस टाइम पर जो उसने एक्टिंग करी, भाई वो ये सीन आज भी रूह कपा देते हैं। जब वो इसलिए रोए चक्की भाई। पीस रहा होता है ना, वहां पर उसकी जो शक्ल देखोगे ना, वहां पर और वो उसी सीन घर वो छोटे उसमें रह भी रहा हाँ, होता पढ़ है, भी रहा कैसे होता है। चारों तरफ से कितना वैसा सा होता है वो रूम। ये रियल लाइफ स्ट्रगल है भाई लोगों के, नो डाउट। मिलता है आपसे वीडियो के साथ, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। बाय, टेक केयर।